हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व करें प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड एम का वैल्यू निकालना है। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है ये वाली m-12 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में m-12 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके जो आंसर आएंगे वो रियल और इक्वल रूट्स रहेंगे। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका इस्तेमाल करके बनानी है। तो कैसे सॉल्व कर देखिए, पहले जो गिवन इक्वेशन है इसे हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से और ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा, m-12, बी का 2 ब्रैकेट में 12, m-12 और c का मिलेगा 2। इससे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं। तो b का है 2 वैल्यू m2 इन ब्रैकेट m-12 माइनस 4, a का वैल्यू है m-12 और c का है 2। यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया गया है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर 4, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू। अभी यहाँ पे इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। इसका एक्सपांशन करके लिखते हैं m-12 का ब्रैकेट का स्क्वायर, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसके हिसाब से m स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 12b प्लस बी स्क्वायर होता है। तो m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12, 12 टू 24 इंटू m करेंगे तो 24m हो जाएगा। 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 लिखना था, 4 और 2, 4 टू 8 हो जाएगा। 8 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 8m और 4 टू 8 इंटू m 8m हो जाएगा और 12 8 96 हो जाएगा और ये माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा। अभी इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4m स्क्वायर 24 4 96m हो जाएगा। 4 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 प्लस 1 17 और 4 1 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो 576 आ जाएगा ये, माइनस 8m प्लस 96। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स जो है 96m है और ये 8m, तो 96 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होके 96 और ये 8 हो जाएगा 104m प्लस है ये दोनों 576 और 96 उनका ऐड करेंगे तो 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 9 17, 5 प्लस 1 6। अभी ये जो हमें इक्वेशन मिली है, ठीक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू मिला है, यहाँ पे बोला गया है कि द गिवन जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। मतलब क्या होता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है वो आता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन मिली है इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म्स है, तीनों टर्म्स, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। देयरफॉर यहाँ पे m स्क्वायर मिलेगा। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 और 4 6 24 मिलेगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 27, मतलब 4 6 24, 4 6 24, 3 और 4 8 32 इज इक्वल टू 0। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए इसका m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 168, तो 168 के हमें 2 फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, पहले इसे डिवाइड करते हैं। देखिए इसमें डिवाइड करते तो 4 4 हमें मिलेगा 4 4 16,
4 टू ज़ा 8। अभी 42 के वापस से फैक्टर निकालते हैं, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, और नहीं, इसे 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे ये जो 4 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और ये 14। अगर 12 इंटू 14 का मल्टीप्लिकेशन ये आता है, और इनका हम क्या करेंगे, बीच वाला नंबर है 26, तो 12 और 14 का एडिशन करेंगे तो 2 + 4 6 और 1 + 1 2, तो ये आंसर मिलेगा। तो हमारे जो फैक्टर से मिले हमें 12 और 14। तो यहाँ पे लिखेंगे m², 26 की जगह पे लिखेंगे 12 - 12m - 14m + 168 = 0। यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो इसमें से कॉमन मिलेगा हमें m - 12। यहाँ पे यही ब्रैकेट लिख देते हैं, m - 12 = 0। अब m तो लिख दिया हमने, तो बचा हमारे पास 14, तो यहाँ पे 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देयरफॉर m - 12 और आएगा, और m - 14 = 0। इसे सेपरेट करके लिखेंगे, देयरफॉर m - 12 = 0 और m - 14 = 0। तो m = 12 मिल सकता है, यहाँ पे आएगा, और m = 14। लेकिन इसे हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे m = 12 लेते हैं तो हमारी जो मेन इक्वेशन है, ठीक है, इफ़ m = 12 देन क्या हो जाएगा, m - 12 का आंसर है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 0। एंड जो कोएफिशिएंट का टर्म है m - 12 x², ये भी 0 हो जाएगा। तो मेन जो टर्म है, ठीक है, इफ़ यू टेक m = 12 तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक टर्म बिकम 0। तो हम इस वैल्यू को नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर m = 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई नहीं, as the equation will not remain quadratic equation। therefore हम m का वैल्यू लेंगे दूसरा वाला, मतलब 14। therefore m = 14 लेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। फाइंड द इक्वेशन। इसके लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि अगर जो 2 रूट्स हैं उनका क्या दिया गया है, सम ऑफ द 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, मतलब अल्फा और बीटा का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, ठीक है, इसे 1 नंबर दे देते हैं। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, अगर मतलब इनका सम करके क्यूब का, ठीक है, तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 35। ये कंडीशन देगा। और फाइंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया गया है तो हम क्यूब वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब। तो उसके हिसाब से अल्फ़ा क्यूब होता है, बीटा क्यूब होता है यहाँ पे प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला है। हमारे पास क्या है, ये वाला वैल्यू है और इसका वैल्यू है और इसका भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब है तो एक साइड में पहले अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब। अगर ये इस साइड आ जाएगा तो 3 अल्फ़ा बीटा माइनस हो जाएगा, इससे हमें
अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का वैल्यू प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। तो इसका वैल्यू दिया गया है 5 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका क्यूब निकालेंगे 3 इंटू अल्फ़ा बीटा हाँ इसका वैल्यू दिया गया है 35 और अल्फ़ा प्लस बीटा 5 का क्यूब होता है 125, ये 3 5 से 15 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ये यहाँ पे 35। अभी 125 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर 35 को उस साइड भेज देंगे और ये 15 अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 125 में से 35 माइनस करेंगे, 5 - 5 0, 12 - 3 9, 15 अल्फ़ा बीटा। देयरफॉर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मिलेगा 19 डिवाइडेड बाय 15 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 15 6 90। तो अल्फ़ा और इंटू बीटा का वैल्यू मिला हमें 6। अभी हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू था 5, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 6 इज इक्वल्स टू 0। आइए सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन, जहाँ पे दिया गया है कि मुकुंद पजेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पजेसेस। मतलब सागर के पास जितने पैसे उससे ज़्यादा कितने पैसे, ₹50, मुकुंद के पास ₹50 ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज़ न्यूमेरिकली 15,000। दोनों को जो भी उनके पास पैसे उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो आता है 15,000। फाइंड द अमाउंट ईच हैज़, तो हर एक के पास कितने पैसे। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, हम मानेंगे लेट सागर हैव ₹X। ठीक है, सागर के पास X रुपीज़ है तो मुकुंद के पास होंगे उससे ₹50 ज़्यादा। देयरफॉर मुकुंद हैज़ ₹X प्लस 50 हो जाएंगे, उसके पास ₹50 ज़्यादा है। यहाँ पे कंडीशन में दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज न्यूमेरिकली 15,000। मतलब ये और ये इन दोनों के पैसे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप लिखेंगे एज पर द गिवन कंडीशन x और x प्लस 15 का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आता है 15,000 लिख देते हैं। अभी इसे सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, 50 इंटू एक्स हो जाएगा 50x। इस 15,000 को इस साइड पर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1, तो हमें ऐसे नंबर जो दो नंबर्स ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन 15,000 होता है और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो हम कौन सा दो नंबर लेंगे, यहाँ पे 150 इंटू 100 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और 150 में से 100 माइनस करेंगे तो 50 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते समय लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसके बाद पेयरिंग करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 150, ये ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से x तो चला गया है और 100 बचा है यहाँ पे, तो 100 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यही मिलेगा हमें वापस से। अभी जो ब्रैकेट दो बार आए उसे हम एक बार लिखेंगे और जो बाकी की टर्म्स है उसे दूसरे ब्रैकेट में। देयरफॉर हमें सेपरेट करके क्या मिलेगा, x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस 150 और x इज इक्वल्स टू 100 मिलेगा। लेकिन
हमें जो पैसे कभी नेगेटिव में नहीं होते, तो यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव therefore x is equals to minus 150 is not acceptable। तो इसके जगह पे हम x का वैल्यू मिलेंगे, हमें लेंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 100। तो x माना था हमने सागर के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore सागर हैज़ ₹100 और मुकुंद के पास उससे पैसे ज़्यादा थे, एंड मुकुंद has 100 plus 50 150 रुपीज़, मतलब 150 रुपीज़ उसके पास होंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर्स का हमें डिफरेंस, वो भी स्क्वायर्स का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मानते समय क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ, हाँ यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्क्वायर करेंगे स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर तो हमने एक्स माना था, अगर स्मॉलर नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करते तो वो आता है इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, मतलब ट्वाइस, यहाँ पे लिखेंगे इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या आएगा, हमें मिलेगा ट्वाइस, ग्रेटर नंबर माना था x, तो ये हो जाएगा 2x। द डिफरेंस, अभी फर्स्ट पॉइंट पर चलते, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स 120 आता है, लेकिन पहले डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो पहले ग्रेटर नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कितना आता है 2x, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 2x, क्योंकि हमें नंबर स्मॉलर नंबर नहीं दिया गया है और हमने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिर्फ एक ही लेटर यूज़ होता है, तो हमने कंडीशन के हिसाब से ये 2x आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एज पर द गिवन कंडीशन, डिफरेंस मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसका आंसर आता है 120। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 120 यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन 120 आएगा और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 12 10 अगर हम करते हैं तो 12 10 120 हो जाएगा, 12 में से 10 जाने के बाद 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x, क्योंकि बीच वाला साइन माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस का साइन लगेगा, माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद पेयरिंग करेंगे तो इसमें से कॉमन मिलेगा x माइनस 12, यहाँ पे सेम ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे बचेगा 10, क्योंकि 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा, 10 12 120। अभी जो ब्रैकेट 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे और जो बाकी के टर्म्स है उसे दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, तो हमें x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा और x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस 10। अभी x के हमें दो वैल्यूज़ मिले हैं, 12 दूसरा है माइनस 10। तो जनरल माइनस वाले वैल्यूज़ लेते नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे पुट करके देखते हैं। इसमें अगर हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया डिफरेंस है ना, तो हम मानते हैं सपोज़ कि ग्रेटर नंबर हमने x माना था, तो यहाँ पे सपोज़ मानते कि एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा नंबर है वाई स्क्वायर, इनका डिफरेंस आता है 120। तो इसमें पुट करके देखेंगे, अगर x का स्क्वायर हम x की जगह पे माइनस 10 लेते हैं तो माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120।
तो हमें कुछ ये ऐसा मिलेगा, -10 का स्क्वायर 100 मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो 100 यहाँ पे प्लस है, तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120 में से 100 जाएगा तो 10 बचेगा। मतलब ये साइन अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। लेकिन हमारे रोज़ के हिसाब से किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर cannot be negative, therefore x is equals to -10 is not acceptable। therefore हम x का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, therefore x is equals to 12 लेंगे। क्योंकि हमने x 12 माना था तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 12 हो जाएगा, और स्मॉलर नंबर के लिए स्मॉलर नंबर एज पर द गिवन कंडीशन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 12। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 2x, तो 2 × 12 हो जाएगा 24। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेती हूँ तो स्मॉलर नंबर क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर स्मॉलर नंबर, स्क्वायर रूट लेते समय नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस √24। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 12 एंड स्मॉलर नंबर इज 24 रूट में। और हो सकता है कि ग्रेटर नंबर is 12 and smaller number is -√24। जैसे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे।